चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से प्रश्नावली 2.2 के ऊपर काम करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में 1 से 4 तक सवाल मैंने करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ रूल्स हैं यानी कि नियम हैं, जरा इस पर ध्यान दे लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये रूल्स क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए। यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या रूट में हो या रूट से बाहर हो तो आप x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मान सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 में, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, रूट में चाहे रूट से बाहर हो, तो आप x के बराबर में ना ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा मान सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना, तो आप x के बराबर में ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा मान सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में, ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स, या इसको रूट में कर देंगे, रूट अंदर ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स, तो आप x के बराबर में ए कॉस थीटा मान सकते हैं। चलिए अब सवाल के ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। कहता है टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद -1 बटे एक्स, इसका मान निकालना है। और कहता है x जो है 0 के बराबर में नहीं है, यानी 0 से छोटा हो सकता है एंड 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर में नहीं है। चलिए इसका क्या होता है रूल्स, जरा ध्यान समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ यदि ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो ना, देन तो x बराबर ना ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा मान सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा मान सकते हैं। दूसरी बात, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, देन तो x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मान सकते हैं। इफ यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, देन तो x बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा मान सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसी तीन पर बहुत सारे काम हो जाएगा। या एक और लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए प्लस में एक्स या ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स होना, देन तो x बराबर जो है ए कॉस थीटा मान लेंगे। चलिए अब सवाल के ऊपर काम करते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स। तो ध्यान दीजिए किसके रूप में या फॉर्म, किसके फॉर्म के काम कर रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। इसको स्क्वायर लगा दिए तो दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स के बराबर में ए टेन थीटा मानिए या ए कॉट थीटा मानिए। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक्स बराबर लेट x बराबर ए टेन थीटा, तो ए के स्थान पर कितना मेरे भाई, तो आप कहेंगे 1 इंटू में टेन थीटा। चलिए इसे आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर 1 गुने टेन थीटा यानी कि टेन थीटा। अब देख रहे हैं कि टेन अपने कोणांक थीटा के साथ मेन एंगल में है, तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा अपने कोणांक थीटा को छोड़ के, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा टेन इन्वर्स ऑफ x। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यदि मेन एंगल में हो तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, एंड इन्वर्स में होना तो इन्वर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा, हमेशा अपने कोणांक को छोड़ के। यहाँ दिखाई दे रहा है कि टेन थीटा अपने कोणांक थीटा के साथ मेन एंगल में है, तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा अपने कोणांक थीटा को छोड़ के, यानी कि टेन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। लिखते हैं कि नाउ के मतलब अब इसको लाते हैं नीचे से कि टेन इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटे एक्स। इसे आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो टेन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
एक्स का स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे एक्स का स्थान पर टेन थीटा का मान रख सकते हैं। तो मैंने रख दिया टेन स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर -1, यानी एक्स के मान है टेन थीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में फिर एक्स का मान, तो एक्स का मान टेन थीटा। इसे हम कोष्ठ में कर लेते हैं, ये -1 है। टेन इनवर्स ऑफ रूट अंदर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 बटे टेन थीटा। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या होता है, यस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अगर यहाँ से हम निकालते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे सर 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 + टेन स्क्वायर को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर से रूट हट गया तो बच गया केवल सेक थीटा, अब -1 बटे टेन थीटा। चलिए इससे ऊपर हम काम करते हैं, इधर हम मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। रूल्स आप पता कर लिए, चलिए रूल्स को आप ध्यान से देख लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि रूल्स के अनुसार ही आगे क्वेश्चन यानी कि सवाल बनेगा। चलिए टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 1 बटे कॉस थीटा -1 बटे नीचे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैंने लिख सकता हूँ साइन, ये क्या है टेन थीटा है तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसका मान 1 होता है। अगर यहाँ से हम निकालते हैं सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा का मान मैंने रख दिया 1 बटे कॉस थीटा। दूसरी बात, आप जानते हैं कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में, तो टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन बटे कॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 1 छुपा हुआ है, यानी कि टेन इनवर्स ऑफ बटा से ऊपर वाला का काम करते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 का एलसीएम कितना, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा, तो बच गया 1 - कॉस थीटा। इसका ऊपर वाला काम नीचे, चलिए नीचे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए इसको कोष्ठ में मैंने कर लिया। कॉस थीटा से कॉस थीटा को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ 1 - कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 1 - कॉस थीटा को हम टेन के रूप में लाने की कोशिश करते हैं एंड साइन थीटा को भी टेन के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं 1 - कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन के रूप में, सॉरी टेन के रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 - कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2 एंड साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा बटे में 2 होता है मेरे भाई, थीटा के बटे में 2, यानी साइन थीटा बराबर 2 sin थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। चलिए इसके मान रख देते हैं, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 - कॉस थीटा का मान होता है 2 sin स्क्वायर ऑफ θ/2, यानी कि 2 sin स्क्वायर ऑफ θ/2 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये जितना भी फॉर्मूला है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये 11th में सारी बातें पढ़ना है। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर 2 sin θ/2 है, नीचे 1 है, यानी कि 1 से मैंने 1 कैंसिल कर दिया, तो बच गया टेन इनवर्स ऑफ ऊपर 1 sin θ/2 बच गया और नीचे बच गया ओनली कॉस θ/2। चलिए इसे ऊपर ले जाते हैं, टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका साइन बटे कॉस का क्या होता है टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं टेन
थीटा के स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे सर θ/2 है, θ/2। चलिए, और आप ये भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलिए इससे पहले आगे कैलकुलेशन ही कर लेते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x, x का स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे θ/2, तो tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर होता है x, तो x का स्थान पर मैंने लिख दिया θ/2, क्योंकि आप जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x कितना होता है, तो आप कहेंगे सर x, क्योंकि tan से tan हट गया तो बच गया क्या x, यहाँ भी tan से tan हट गया तो बच गया x, x का स्थान पर θ/2। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू में tan थीटा लिख सकते हैं, 1/2 किसका मान रखना है अब, तो आप कहेंगे सर थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे tan इनवर्स ऑफ x। चलिए मैं यहाँ पर मान रख दे रहा हूँ थीटा का, tan इनवर्स ऑफ x, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आप इसे एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट कीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो को रोक के आप नोट कर लिए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जरा इसे मैं मिटा तो लूं। चलिए सवाल नंबर 6 मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 6 के ऊपर काम करते हैं। इसमें कहता है tan इनवर्स ऑफ 1/√ऑफ x² -1, मोड में x है जो 1 से बड़ा है। चलिए अब जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इसका फिर से मैं नियम लिख दे रहा हूँ कि इफ़ यदि x² माइनस का a² हो ना, तो देन तो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर हम मानेंगे a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। x² माइनस a² हो तो x बराबर हम मानेंगे एक सेक थीटा या एक कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि x² -1 यानी x² माइनस a² के रूप में है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट x बराबर a सेक थीटा, तो a के स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 इंटू सेक थीटा, सेक थीटा। चलिए थीटा के स्थान पर आप कैपिटल A भी मान सकते हैं। x बराबर 1 गुने सेक थीटा या सेक थीटा के बराबर है। आप देख रहे हैं कि सेक थीटा अपने कोणांक थीटा के साथ मेन एंगल में है, यानी सेक जो है अपने कोणांक थीटा के साथ मेन एंगल में है, तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला आएगा अपने कोणांक थीटा को छोड़ के। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सेक इन्वर्स ऑफ x के बराबर, यानी कि सेक अपने कोणांक थीटा को छोड़ के आया x के साथ, तो इन्वर्स में चला आया। चलिए नाउ अब सवाल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल है tan इन्वर्स ऑफ 1/√ऑफ x² -1। चलिए tan इन्वर्स ऑफ 1/√ऑफ x², x का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर x का मान तो सेक थीटा है, तो चलिए मैंने सेक थीटा लिख दिया। अब कहता है x² है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर हो जाएगा। चलिए -1। आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है, ज़रा ध्यान से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इसका कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1। अगर यहाँ से हम निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1 को लेफ्ट में लाते हैं तो -1, तो राइट में चलाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल में क्या है, 1/√ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसे ऊपर ले जाते हैं, ये कितना है, tan इनवर्स ऑफ 1/√ अंदर से tan स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर से रूट हटेगा तो ओनली बच गया tan थीटा।
चलिए टेन इनवर्स ऑफ 1/tan थीटा को क्या होता है, हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा इंटू में COT कॉट थीटा यह 1 के बराबर होता है। चलिए अब देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि tan और यहाँ पर कॉट है, तो मैंने इससे पहले वाले बताया था जब परमार्थी थ्योरम बता रहे थे, तो tan है तो यहाँ भी tan रहेगा ना, तो तभी tan से tan हटेगा। अगर यहाँ पर tan है तो यहाँ पर tan नहीं है तो tan से tan नहीं हटेगा। यहाँ कॉट है तो यहाँ भी कॉट होनी चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं क्या, ये कॉट को हम tan के रूप में चेंज करते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं tan, इसे सही से लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, tan यानी कि π/2 माइनस में थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ पर लिखते रहे हैं कि tan 90 डिग्री माइनस में थीटा यह किसके बराबर में होता है, तो आप कहेंगे सर COT कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। चलिए अब देखिए tan इनवर्स ऑफ tan x, x का स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे π/2 माइनस थीटा। तो tan से tan हट गया तो बच गया x, x का स्थान पर π/2 माइनस थीटा। ये भी थ्योरम मैं लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये होता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x, जो ऑलरेडी पहले प्रमाणित किया जा चुका है, tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर होता है x, यानी tan से tan हट गया ना तो बच गया x, या भी tan से tan हट गया तो बच गया x, x का स्थान पर π/2 माइनस थीटा। चलिए π/2 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर सेक इनवर्स ऑफ x। चलिए थीटा का मान डाल देते हैं सेक इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा x। ये आपका आंसर हो गया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसे आप नोट कीजिए। सवाल नंबर 7 के ऊपर काम करते हैं। इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सवाल नंबर 7 पर काम करने वाले हैं। चलिए अब अगले सवाल के ऊपर काम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि tan इनवर्स ऑफ रूट अंदर 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x, x के मान पाई से छोटा है। जरा ध्यान देंगे, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x, या x के मान जो है ना पाई से छोटा यानी 180 से छोटा है। ध्यान दीजिए tan इनवर्स ऑफ रूट अंदर 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 1 माइनस cos x है ना, तो इसका फॉर्मूला पहले देखेंगे कि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा/2 एंड 1 प्लस cos थीटा का मान 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। चलिए इसे हम इस पे लगा देते हैं tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, यहाँ पर थीटा के स्थान पर x है तो मैं लिख दे रहा हूँ x/2 बटे 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर x, x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। इससे आगे बढ़ाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x/2 बटे cos स्क्वायर x/2, इसे हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ऑफ x/2। कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। tan का कोणांक थीटा है और साइन और cos का कोणांक भी थीटा है, यानी कोणांक सेम हो ना, तो साइन बटे cos को हम tan लिख सकते हैं। यहाँ कोणांक x/2, यहाँ भी x/2 है, कोणांक दोनों का सेम है, तो साइन बटे cos को tan में लिख दिया, दोनों में स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो चलिए tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर से रूट हट गया तो बच गया tan x/2। अब चलिए इसे ध्यान से जरा देखिए, ये थ्योरम नजर आएगा कि tan इनवर्स ऑफ tan x, x का स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे सर x/2, तो tan इनवर्स ऑफ tan x का क्या होता है x, जो कि आपका आंसर कैसे होता है जरा ध्यान दीजिए।
ये थ्योरम होता है कि टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है एक्स के बराबर में होता है। यानी 10 से 10 हट गया ना तो यही तो एक्स बच गया मेरे भाई। 10 से 10 हट गया तो यही तो एक्स के बराबर है ना। अब समझिए टेन इनवर्स ऑफ 10x बराबर होता है एक्स। कब होता है? जब ये एक्स का मान है एक्स बिलोंग्स टू -π/2 यानी x के मान -90 से बड़ा हो और +90 से छोटा हो, या तो कहता है x के मान 180 से छोटा है, तो आराम से रेंज पर सेट हो सकता है। टेन इनवर्स ऑफ 10x, x का स्थान पर x/2 है, तो क्या x/2 आपका आंसर हो गया। चलिए इसे आप नोट कीजिए।